आज हम एक ऐसे सबसे विस्फोटक घोटाले में गहराई से उतर रहे हैं जो आधुनिक इतिहास में हुआ है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। अगर आपने एप्स्टीन का नाम सुना है तो शायद आपको पता होगा कि ये धन, सत्ता और गंभीर आरोपों से जुड़ा है। लेकिन ये फाइल्स आखिर हैं क्या, जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगा, एप्स्टीन की उन्नति से लेकर उन बड़े डॉक्यूमेंट डंप्स तक जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। रुकिएगा, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं मुख्य खुलासे, बड़े बड़े नाम जो शामिल हैं और इसका क्या मतलब है। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे और डीप डाइव्स मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जेफरी एप्स्टीन कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर थे जिन्होंने बहुत बड़ी दौलत बनाई और एलीट लोगों के साथ घूमते थे। राष्ट्रपति, अरबपति, सेलिब्रिटीज। 1953 में जन्मे। वो शुरू में टीचर थे, लेकिन जल्दी ही हाई फाइनेंस में घुस गए। बेयर स्टर्न्स में काम किया और फिर अपनी खुद की फर्म शुरू की। 90 के दशक और 2000 के दशक में उनके पास कई लग्जरी प्रॉपर्टीज थीं, जिसमें यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स भी शामिल था, जिसे कुछ लोग कुख्यात रूप से जाना जाता था। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक भयानक हकीकत थी। एप्स्टीन पर गंभीर आपराधिक गतिविधियों का आरोप था, जिसमें युवा व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। वो उन्हें पैसे या अवसरों के वादों से आकर्षित करते थे, फिर उनके साथ अनुचित व्यवहार करते थे या अपने प्रभावशाली दोस्तों को शामिल करते थे। 2008 में फ्लोरिडा में एक विवादास्पद समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य स्तर के आरोपों में दोषी ठहराया और सिर्फ 13 महीने जेल में बिताए, वो भी इतनी ढीली व्यवस्था में कि वो काम के लिए बाहर जा सकते थे। 2019 में फेडरल आरोपों में गिरफ्तार हुए, लेकिन ट्रायल से पहले ही जेल में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया, हालांकि कई सिद्धांत हैं। उनकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल 2021 में दोषी ठहराई गईं, क्योंकि उन्होंने पीड़ितों को आकर्षित करने में मदद की थी। सेक्शन 2, एप्स्टीन फाइल्स आखिर क्या हैं? अब बात करते हैं फाइल्स की। ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, लाखों पेज, हजारों वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस हैं जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए हैं। ये कई सोर्स से आए हैं। 2015 की वर्जीनिया गिफरे वर्सेस मैक्सवेल डिफेमेशन सूट के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, एफबीआई जांच, ईमेल्स, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स, जाने माने लोलिता एक्सप्रेस के फ्लाइट लॉग्स, उनका कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड और पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड्स तक। अनसीलिंग जनवरी 2024 में जज लोरेटा प्रेस्का के ऑर्डर से शुरू हुई और 2024 से 2025 में कई ट्रेंचेस रिलीज हुए। कांग्रेस ने दिसंबर 2025 तक फुल रिलीज का मैंडेट दिया, जिसके बाद लेट 2025 में बड़ा डंप आया, जिसमें 10 संभावित सहयोगियों के संकेत देने वाले ईमेल्स और सामग्री शामिल थे। 2026 की शुरुआत तक 30 लाख से ज्यादा पेज बाहर आ चुके थे, जो एप्स्टीन के प्रभाव के जाल को उजागर कर रहे थे। ये फाइल्स बताती हैं कि युवा व्यक्तियों को कैसे शामिल किया जाता था, अक्सर मुश्किल पृष्ठभूमि से, पाम बीच घर में काम या अवसर के वादे से, लेकिन असल में अनुचित गतिविधियां होती थीं। स्टाफ के नोट्स में युवा व्यक्तियों के संपर्क नोट किए गए हैं, पीड़ितों को भुगतान के रिकॉर्ड्स हैं। एक चौंकाने वाला उदाहरण, पीड़ितों के मेडिकल रिकॉर्ड्स और मनोवैज्ञानिक नोट्स जो घटनाओं का वर्णन करते हैं। सेक्शन 3, बड़े नाम और खुलासे। अब आता है मजेदार और विवादास्पद हिस्सा। फाइल्स में करीब 150 लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन से जुड़े थे, लेकिन ज्यादातर पहले से सार्वजनिक थे। उन पर कोई नया बड़ा आरोप नहीं लगा, लेकिन सवाल फिर उठते हैं कि उन्हें क्या पता था। बिल क्लिंटन, कई बार उल्लेख एप्स्टीन के जेट पर उड़ाने। कोई गलत काम का आरोप नहीं, लेकिन चैरिटी वर्क के लिए अफ्रीका गए थे। डोनाल्ड ट्रंप, प्री प्रेसिडेंसी में जेट पर उड़ान, लेकिन दस्तावेजों में लिखा है कि उन्होंने मैर लागो से एप्स्टीन को प्रतिबंधित कर दिया था, अफवाहें सुनकर। प्रिंस एंड्रयू, गिफरे के साथ सूट सेटल किया आरोपों पर। दस्तावेजों में उनकी गवाही है जो मुलाकातों को विस्तार से बताती है। 2025 रिलीज से नए उल्लेख, एलन मस्क, बिल गेट्स और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ईमेल्स और लॉग्स में दिखे, मीटिंग्स या निवेशों पर बात करते हुए। फिर भी अपराध से सीधा संबंध नहीं,
लेकिन एप्स्टीन की टेक और बिजनेस क्षेत्र तक पहुंच दिखाता है। और खुलासे 2019 के FBI एजेंट्स के ईमेल्स में संभावित सहयोगियों पर चर्चा और मैक्सवेल की भूमिका प्रभावशाली लोगों से जुड़ी। अमेजन रिसीट्स भी हैं किताबों के, बहुत विचित्र। युवा पीड़ितों के नाम गोपनीय रखे गए हैं गोपनीयता के लिए। सेक्शन 4 इम्प्लीकेशंस और क्यों मायने रखता है, तो 2026 में ये क्यों मायने रखता है। ये फाइल्स दिखाती हैं कि प्रभावशाली लोग सालों तक न्याय से कैसे बच सकते हैं। एप्स्टीन की 2008 समझौता ने सहयोगियों को सुरक्षा दी और पीड़ितों को सूचित भी नहीं किया गया। ये सिस्टमिक कमियों पर सवाल उठाती हैं। वो इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रहा? कुछ उम्मीद करते हैं कि इससे और जांच होगी, लेकिन अभी तक इन दस्तावेजों से कोई नया आरोप नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं रिलीज निराशाजनक है। बहुत कुछ पहले से पता था, लेकिन ये गंभीर मुद्दों की छिपी दुनिया को हाईलाइट करती है। ये याद दिलाता है धन और संबंध जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं देते। बस यही है एप्स्टीन फाइल्स का सार, सत्ता, आरोप और अधूरी न्याय की उलझी जाल। आप क्या सोचते हैं? क्या उन लाखों पेज में और रहस्य छिपे हैं? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अगर और ऐसे स्कैंडल ब्रेकडाउन चाहिए तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर करके जागरूकता फैलाइए। वॉच करने के लिए थैंक यू। सूचित रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली बार मिलते हैं।